यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी। ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। इंदौर में शराब ठेकेदार की आत्महत्या के बाद पूरा आबकारी विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। मृतक ठेकेदार दिनेश मकवाना का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाते दिखाई दे रहा है। वीडियो में मकवाना साफ शब्दों में कहता है कि वह छापड़ा, करनावद और डबल चौकी में शराब ठेकेदारी का काम करता था। उसके मुताबिक अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित हर महीने 1.5 लाख रुपए की मांग करती थी। ठेकेदार का दावा है कि अब तक 22 लाख रुपए से अधिक की उगाही कर चुका था। मकवाना ने दर्द भरी आवाज में कहा, अगर पैसा नहीं देते तो माल रोक लिया जाता, ठेका बंद करने की धमकी मिलती, लाखों का नुकसान होता, अब सहन नहीं हो रहा। वीडियो में उसने साफ तौर पर कहा कि लगातार हो रही वसूली और दबाव ने उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवास जिले में एक मदिरा ठेकेदार द्वारा आत्महत्या के पूर्व बनाए गए वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए देवास के प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध जांच भी की जा रही है। यह प्रकरण प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर श्रेणी का है। जैसे यह वीडियो सामने आया, हड़कंप मच गया। मृतक परिवार ने भी इंदौर में शिकायत दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि वीडियो में लगाए गए आरोप गंभीर है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके विपरीत आबकारी अधिकारी ने खुद पर लगे आरोपों को पूर्णतः निराधार बताया। उनका दावा है कि ठेकेदार उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कुछ ऑडियो क्लिप भी सौंपे हैं और ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठाता है, बल्कि सिस्टम के अंदर ही गहराती खामियों को भी उजागर करता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासनिक जांच किस दिशा में जाती है और क्या किसी बड़े खुलासे की जमीन तैयार हो रही है। मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, करनावद, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी। ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पे रोक लगवा देती है। देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती, जब तक पैसा नहीं आए तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना, और जब तक पेमेंट नहीं आए जब तक रोज रोज की इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आप जिस शराब लाइसेंसी के बारे में आप लोग वीडियो के को लेकर के यहाँ पे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। ये पुलिस की जांच पे भी अभी निर्भर हो जाएगा। सारी सब चीजें निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें भी आ जाएगा। कभी भी मेरी उससे किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बात या मैसेज पे कभी बात या सामने मिलकर के भी वो कभी ऑफिस भी मेरे नहीं आया है। विगत 4-5 महीनों से जब लाइसेंस लिया होगा तब जरूर सभी लोग आते हैं, और 4-5 महीने से जहां तक मुझे याद है ना तो मैं उससे कभी पर्सनल मिली हूँ, ना ही मेरी कभी फोन पे ऐसी कोई चर्चा हुई है। तो ये जो आरोप उसने लगाए हुए हैं ये निराधार हैं। मैडम, उनका ऐसा कहना है कि 20 से 22 लाख रुपए आपको दे चुके थे और आपको जो है प्रति महीना 1.5 लाख रुपए उसको आप लोगों के ही माध्यम से जो मुझे वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें वो शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि चूंकि अभी मुझे संज्ञान में आया है कि वो ऐसा बोल रहा है कि दशहरे के तक का समय दिया हुआ है, ठीक है। चूंकि उसकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर को हुई है और दशहरा जो था वो 2 अक्टूबर को था। वो वीडियो में स्वतः ही स्वीकार कर रहा है कि वो उसने कभी दशहरे के पहले बनाया हुआ वीडियो है, संभवतः ब्लैकमेलिंग के लिए ही बनाया हुआ मुझे वीडियो समझ में आ रहा है। एक और चीज वो ये जो बोल रहा है कि वेयर हाउस से इशू नहीं मिलता है,
हमारे यहाँ ई आबकारी पोर्टल पे समस्त जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑनलाइन है। वो उसकी एक निर्धारित राशि है, उसकी निर्धारित शायद पाक्षिक राशि जो है वो लगभग 50 लाख रुपए बनती है। जब तक वो सभी दुकानों का 50 लाख रुपए नहीं भरेगा, ऑनलाइन माध्यम से मतलब नकद नहीं भरना होता है, उसको ऑनलाइन माध्यम से ही भरना है। जब तक नहीं भरेगा तब तक वहाँ से निकासी नहीं हो सकती है। उसका मुझे कुछ इश्यू समझ में आ रहा है कि उसने किसी से बात की है या क्या है? बिना राशि के हम उसको इश्यू कैसे दे पाएँगे? और ये भी हमारे ऑफ़िशियल रिकॉर्ड में है कि जिस दिन भी लाइसेंसी की डिमांड होती है, ऑनलाइन माध्यम से ही डिमांड होती है, तत्काल उसको प्रदाय मिलता है। तो आपने भी शिकायती पत्र दिया है। अब चूँकि वहाँ उसके परिवार के घर वालों ने 23 तारीख को एसपी पे उज्जैन इंदौर पुलिस को आवेदन दिया और आपने 24 तारीख को दिन का इंतज़ार क्यों करा? नहीं, उसने 23 तारीख को नहीं दिया है, आप शायद एक आवेदन देखें, उस आवेदन उसमें पे 23 तारीख में 29 तारीख की डेट है, मेरी थाने से भी बात हुई है। 29/11 को उन लोगों ने दिया हुआ है। उनकी माताजी जो हैं संतोष मकवाना, उनके द्वारा मुझे 9 तारीख से लगातार एक किसी वीडियो को वायरल किए जाने के एवज़ में लगातार मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। जिसके एवज़ में उन्होंने मुझसे कई बार ये बोला कि मैं आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो मैं वो वीडियो वायरल नहीं करूँगी। मुझे नहीं संज्ञान में था कि क्या वीडियो है, क्या नहीं है। तब भी मैंने उनको डिनाई किया कि मैं नहीं दे पाऊँगी ये सारी सब चीज़ें। मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उस चीज़ से अवगत कराया, लिखित में उनके सप्रमाण जिसमें उनका वीडियो भी है मेरे पास में, जिसमें उनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसका ऑडियो भी है। वो साक्षात मुझसे मिल कर के मेरे से 2 करोड़ रुपए माँग रही हैं। साथ ही उनके द्वारा एक और चीज़ भी की गई, चूँकि शासन का जब ठेका होता है और अगर ठेका किसी भी कारण से मध्य में वर्ष के मध्य में छूट जाता है, तो बकाया खिसारा का उत्तरदायित्व जो है, वो पूर्व लाइसेंसी का ही होता है। उनकी जो बैंक गारंटी हमारे पास में जमा थी विभाग में, उस बैंक गारंटी को हमें बैंक से लेना पड़ा क्योंकि उनका ठेका बीच में छूट गया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए बैंक से हमने माँगने के लिए पत्र जारी किया हुआ है। उसके एवज़ में भी उनके द्वारा बार-बार फ़ोन के माध्यम से मुझे ये धमकियाँ दी जा रही थी कि आप बैंक गारंटी से पैसा वसूल मत कितने करिए। समय से दे रहे थे आपको धमकी? ये मुझे 9 तारीख से 9/11 से दे रहे आपने थे। इतने दिन इंतज़ार क्यों इतने करा? दिन इंतज़ार मैंने नहीं किया है, इतने दिन मुझे पुष्टि करने के लिए मैंने 10 तारीख को ही अभी आपने टेलीफ़ोनिक खुद भी इस चीज़ को स्वीकारा है कि मेरे पास वीडियो थे, ऑडियो थे, उसके बाद इंतज़ार का नहीं, सवाल मैंने खड़ा हो रहा है। वीडियो और ऑडियो 24 तारीख को ही मैं एसपी कार्यालय देवास में जमा कर चुकी हूँ, समस्त चीज़ें। ये वीडियो और ये ऑडियो या जो भी चीज़ें इनकी माताजी आज वायरल कर रही हैं, वो चीज़ें तो उनके पास में 9 तारीख से थी। तो उन्होंने 9 तारीख को क्यों नहीं वायरल किया? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैडम आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना उसका पहला आरोप लगा है हाँ। क्योंकि आत्महत्या इतने क्या पीड़ित थे क्या क्या था आपका रिश्ते आबकारी से पीड़ित का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइसेंसी हमारे यहाँ पर है, 70 लाइसेंसी हैं मेरे यहाँ पर। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रताड़ना का अगर आपको ऐसा लगता है, तो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल चैनल हैं जहाँ पर मेरी शिकायत की जा सकती है। अगर मेरे से कोई प्रताड़ित है, वो व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन तो एटलीस्ट कर ही सकता है। कलेक्टर साहब के पास जा सकता है, एसपी साहब के पास जा पूर्व में सकता भी है, दो ठेकेदार कमिश्नर दो ठेकेदारों द्वारा जो है इस तरह का कदम उठाया गया था जो चीजें वायरल हुई दोनों ठेकेदारों के विषय अलग-अलग थे, जैसे भूपेंद्र सिंह का आप मुद्दा बताते हैं, उसमें किसी लड़की का ही मामला है, सेम जोगेंद्र सिंह वाले में भी वो भी जाँच का विषय है। तो वो एक तो हमारे लाइसेंसी ही नहीं थे, दूसरा ये है कि उनको कहीं न कहीं से देवास से जोड़ा जाता है, जबकि उनके विषय अलग-अलग थे। 70 लाइसेंसियों में से यदि मैं किसी को प्रताड़ित कर रही हूँ या कुछ भी है, तो मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल एजेंसीज़ हैं। कहीं पर भी लिखित या मौखिक तौर पर कोई शिकायत तो पेंडिंग होगी और एक व्यक्ति ने नहीं की तो अन्य 69 जो लाइसेंसी हैं, उनके माध्यम से भी कोई शिकायत तो होगी पेंडिंग। मैडम वीडियो में सिर्फ आप ही का नाम क्यों लिया गया है? अन्य किसी अधिकारी का नाम क्यों नहीं अन्य लिया गया? अधिकारियों का नाम एक चीज़ और मैं आपके प्रकाश में डालना चाहूँगी कि ये जो व्यक्ति है, ये विगत वर्ष जिस किसी अन्य जिले में ठेकेदार था, वहाँ पर भी इस पर अवैध शराब रखने का, परिवहन करने का प्रकरण दर्ज हुआ था। उस दौरान इसको जेल भी हुई थी। तो ये चीज़ें एक चीज़ ये हो सकती है कि इसके पास में कई लोगों के इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करने के वीडियो बनाए गए होंगे क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति 4 महीने से पहले से किसी का वीडियो बनाकर रखा हुआ है और उसके बाद में 8 नवंबर को वो सुसाइड करता है। तो ये तो पूरा सब जाँच का विषय है। आपने कितनी तारीख को आवेदन दिया था मैंने थाने में 24 तारीख को आवेदन दिया हुआ है। मैडम ये अनूप शर्मा ने भी जो है पिछले दिनों जनसुनवाई में एक आवेदन किया था वो भी इस तरह से अनूप शर्मा की दुकानों के पास में हमें मतलब उसकी दुकान से तो नहीं, दुकान के आस-पास में हमें वो ऐसी कुछ जगह मिली जहाँ रेस्टोरेंट में शराब बिक रही थी। उसको विभाग ने बंद करवाया है।
और उस तरीके से लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से अगर हम किसी को ब्लैकमेल करके हम अवैधानिक कार्रवाई करने देंगे या उसको इस तरीके से लीगल एक्टिविटीज करने देंगे, तो इस चीजों में मैं नहीं शामिल हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी वो। जी बिल्कुल, आज उस वीडियो का संज्ञान में लिया गया है और देखा गया है कि इस प्रकार से कोई लाइसेंसी जो थे जिन्होंने सुसाइड किया है। इस संबंध में जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है, इंदौर पुलिस में थाने में वहाँ पे एक केस पंजीबद्ध हुआ है और उसकी विवेचना चल रही है। जैसे ही विवेचना में जो भी निकल के तथ्य आती है उसके आधार पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर, एसी आबकारी का कहना है कि मेरे द्वारा भी पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया गया था, कुछ उनके द्वारा भी रुपये की डिमांड के एलिगेशन लगाए गए हैं। जी, उनका भी एक पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि 24 नवंबर के आसपास का उन्होंने एसपी देवास को पत्र लिखा गया है कि उनके जो लाइसेंसी है उनके परिवार के द्वारा उनसे ब्लैकमेलिंग करके 2 करोड़ रुपए राशि मांगने की बात हुई है। इन सभी चीज़ों पर विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी पहलू बाहर निकल के आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई प्लानिंग की जाएगी। क्या कोई जांच दल आपके द्वारा सर? अभी फिलहाल चूंकि ये पुलिस का मैटर है और एबेटमेंट टू सुसाइड का मैटर है, तो इसमें पुलिस जैसा जांच करेगी फिर आगे हम लोग कार्रवाई सर, करेंगे। वो जिस तरह से उन्होंने प्रत्येक दुकान से एक निश्चित राशि लेने की बात जो वीडियो में सामने आई है, उसको लेकर के इस दिशा में भी कोई जांच पड़ताल की जाएगी सर? अगर इस प्रकार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस पर आगे भी जांच। सर वो तो ये कोई वीडियो पहला जो मामला नहीं, आबकारी विभाग पर लेन देन का आरोप लगता रहता है, तो क्या सर कोई इस पर सख्ती से कार्रवाई के लिए कोई अगर कोई इस पे पूरी तरह से शिकायत करता है, लिखित में कोई जांच होती है तो हम लोग इसमें लिखित में जांच करेंगे। सर जिस युवक ने सुसाइड करा उसने साफ वीडियो में बोला कि मेरे से प्रत्येक दुकान से 1.5 लाख रुपए मांगे गए कि उसकी 5 से 6 दुकानें और 7.5 लाख रुपए हर महीने देना पड़ता है। इसी बात की पुष्टि हो रही है, पुलिस जांच कर रही है। अगर ऐसा कोई तथ्य निकल के आता है हमारे पास कि इस प्रकार से कोई बातें हैं तो विभाग से जो भी कार्रवाई होगी हम लोग पूरी तरह से करेंगे। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids. Almost all outdoor and indoor sports facility available. Bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsinghpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179075005. Mobile number 7987976305. 9179072002. 9179073003.